मुंह पर करो। कुछ नहीं कर रहा बेटा ये। मैं आज जा रही थी सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन। मैंने राजेंद्रा प्लेस से टिकट ली थी, बच्चे के साथ मैं जा रही थी। मेट्रो सिक्योरिटी चेक के टाइम मेरे बच्चे को इन्होंने ऐसा चेक किया है कि मेरे बच्चे के पूरे आँख के ऊपर फट गया है। बीएल कपूर मैं लेकर के आई थी इसका इलाज करवाने पूछने, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे आए हो तो वो ये स्टिचेस लगेंगे इसकी आँख के ऊपर। और मैंने बोला ठीक है आप एफआईआर कंप्लेन कर दीजिए। तो डॉक्टर्स के पास मैं गई तो उन्होंने बोला कि भाई कंप्लेंट तभी होगा जब आप यहाँ से इलाज करवाओगे, एमएलसी बनेगी तो उसमें सारे चार्जेस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरी 3 साल की बेटी उसको लेकर के मैं आई थी यहाँ पे। इन लोग एमएलसी तभी बनाएंगे जब भाई मैं उनके चार्जेस पे करने के लिए इतना कर पाऊँगी। प्लास्टिक इसे बोल रहे हैं टाँके लगवाएंगे, लगेगा ऊपर। मैंने नहीं लगवाया भाई, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत छोटी है, बर्दाश्त कर पाए नहीं कर पाए मुझे नहीं मालूम। और ये राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन के सिक्योरिटी चेक के टाइम हुआ है। मैं इसकी वीडियो जो है वो इंक्लूड कर दूँगी। आप लोग बताओ क्या ये सही है? अब यहाँ पे मैं ले करके मेट्रो में आ रही हूँ बच्चे को और सेफ्टी के लिए, और मेरे बच्चे की आँख फाड़ दी उन्होंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ खड़े होकर के? और ज़िंदगी भर जो निशान आँख के ऊपर रहेगा इतना बड़ा, वो अलग से, और इसको कौन बेयर करेगा? वो सब लोग वहाँ बोल रहे कंप्लेंट करो। मैं भाग करके आई कि मुझे कंप्लेंट से पहले यहाँ पे पहले अपने बच्चे का मैं इलाज करवाऊँगी जो खून टपक रहा है। जब मैं अंदर लेकर के गई तो उनसे जब चोट लगी तो वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चोट वो लगी हल्की फुल्की, कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरा बच्चा बोलने जाइए जाइए आप अंदर जाइए, जब मैं देखी मेरे बच्चे के आँख के पास से खून टपकने लगा, तब मैं ले करके वापस इसको दौड़ते दौड़ते, ये पास में बीएल कपूर हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे लेकर के आई। बताइए ये तरीका सही है? और कोई भी मेट्रो वालों ने कोई भी मेरी हेल्प नहीं की कि बच्चे को हॉस्पिटल दिखाएं या कोई फर्स्ट एड किट दें या कुछ करें। मेरे बच्चे को खून लग रहा था, वो अपने गंदे रुमाल से पोंछ रही थी। ये सब क्या सही है? हेलो एवरीवन, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया ही कि क्या हुआ है। मैं रीज़न उसका बता देती हूँ। मैं गई थी मेट्रो स्टेशन आज, मुझे गुड़गांव जाना था, कुछ इंटरव्यू था मेरा उसके रिगार्डिंग। मैं बच्चे को ले करके गई तो मैंने सोचा है चलो मेट्रो से चल लेती हूँ। मैंने सिकंदरपुर, जो कि हुडा सिटी से 2-3 मेट्रो स्टेशन पहले ही पड़ता है, वहाँ तक की मेट्रो मैंने ली। और ले करके मैं बच्चे को सिक्योरिटी चेक पे ले करके गई। उनको तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। जो लेडी सिक्योरिटी चेक करती हैं ना, उनको वो चेक आगे वाले को करी थी। उन्होंने इतना ऐसे करके वो सिक्योरिटी का जो डंडा है वो ऐसे करके घुमाया कि बच्चे की आँख के ऊपर जो ये एरिया है ये पूरी फट गई। आपने वीडियो में देखा ही होगा, उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगी। मैं वहाँ पे उन लोग, वो बोली कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मुझे भी लगा शायद हल्की फुल्की चोट लग गई होगी। मैं सहलाई, देखी हाथ में खून आ गया और बच्चे का थोड़ी देर बाद बच्चा रोने लगा। पूरा ये एरिया जो है इसका राइट हैंड साइड पूरा ब्लीडिंग से वो भर गया। अब फिर मैं बोल रही हूँ आपके पास फर्स्ट एड है तो दीजिए मेरे पास। वो अपना गंदा रुमाल उठाई, जो लेडी सिक्योरिटी जो मिलिट्री CISF टाइप के होते हैं ना, वो उठाई अपना, वो इससे ये पोंछने लगी। मैं बोल रही हूँ कि आपके पास फर्स्ट एड किट नहीं है? बोलेंगे कि नहीं हम लोग के पास फर्स्ट एड किट नहीं है। फिर उनके सीनियर भी उठ के आए। मैंने बोला फर्स्ट एड किट नहीं है आप लोगों के पास? बोले नहीं, आप हॉस्पिटल लेके जाइए। तो ना राजेंद्रा प्लेस अथॉरिटी से मेरे साथ कोई हॉस्पिटल गया, ना वो किसी ने मेरी हेल्प की, ना किसी ने मुझे फर्स्ट एड किट दी। फिर जो इंक्वायरी जहाँ से टोकन लिया जाता है, मैं वहाँ पे गई। मैंने बोला इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया है, मुझे फर्स्ट एड किट चाहिए और वो भी नहीं है, बताइए हॉस्पिटल किधर है? तो उन्होंने बोला आप कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाइए। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि भाई हम लोग के पास है या कुछ मेरी हेल्प करने की कोशिश की। मेरी 3 साल की बच्ची है, मैं उसको ले करके दौड़ के BL कपूर हॉस्पिटल गई। और BL कपूर हॉस्पिटल में जब मैं अंदर गई तो उनका वर्जन अलग था, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाल दी। और इसी गुस्से में फिर मैंने 3 बार 100 नंबर पे पुलिस पे फ़ोन किया। पुलिस वाले पहले तो 100 नंबर पे पुलिस फ़ोन करते थे फ़ौरन आते थे, पुलिस वाले भी नहीं आए। 3 बार मैंने फ़ोन किया। फिर पुलिस वालों ने मुझे बोला कि
आप राजेंद्र नगर थाना पड़ता है, वहाँ की जुरिस्डिक्शन लग रही है, आप वहाँ चले जाइए। तो मैं बच्चे को ब्लड निकले जा रहा है, बीएल कपूर वालों ने भी मेरी हेल्प नहीं की। मैं गई वहाँ पे, मैंने राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन के नीचे जो मेडिकल स्टोर है, मैंने वहाँ से डिटॉल खरीदा, वहाँ से कॉटन और बेटाडीन खरीदी, बेटाडीन जो ट्यूब होती है वो खरीदी। बच्चे को मैंने यहाँ पे डिटॉल से पोछा, उसके कुछ डिटॉल की ड्रॉप उसकी आंख में भी चली गई थी, बहुत ज़्यादा तड़प करके रो रही थी, बहुत ज़्यादा तड़प करके रो रही थी। और उसके बाद मैंने इसकी आईज़ धोई, उसके बाद मैंने यहाँ पे कैसे कैसे करके बेटाडीन वो ट्यूब लगाई, और बहुत गहरा कटाया है, बहुत गहरा कटाया है। स्टिचेस बोल रहे थे बीएल कपूर वाले। बीएल कपूर वालों को मतलब ज़रा सा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मैं इमरजेंसी में बच्चे को लेकर के गई, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे कि आप मुझे तरीका बताएंगे कि भाई आप जाओ वहाँ पे जाओ और जा कर के ना मेट्रो वालों के ऊपर केस करो, फिर उनसे खर्चा पानी लो। मैंने बोला मुझे खर्चा पानी आप मत बताइए, मेरे बच्चे का देखिए कैसे हो सकता है, एमएलसी बनेगी, उसके बगैर इलाज नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है आप एमएलसी बना दीजिए, मगर बच्चे का इलाज कर दीजिए। वो बोल रहे एमएलसी बना, मैं बच्चे को लेके बैठी हूँ, बच्चा मेरा एक लगातार रो रहा है और एमएलसी के नाम पे वो लोग वेट करा रहे हैं। फिर मैंने बोला कि भाई अभी तक एमएलसी नहीं बनी क्या, क्यों नहीं बनी? तो बोले कि अरे एमएलसी ऐसे ही थोड़ी बन जाएगी, एमएलसी में आपका पैसा लगेगा और वो उसके खर्चे लगेंगे। मैंने बोला कितने तक खर्चे आ जाएंगे? नहीं खर्चे तो आ जाएंगे बड़े, तो आप उठा सकती हैं तो ही हम लोग इलाज करेंगे। मैंने बोला अच्छा आप एक बात बताइए। और उसके बाद मुझे क्या बोलना है कि बच्चे की यहाँ पे जो कट लगी है, तो बोलना है कि इसको टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा, और इसको टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा और इसके ना यहाँ पे टाके लगेंगे। तो मैंने बोला मुझे टाके वाके नहीं लगवाने, क्योंकि मैं बनारस से आई हुई हूँ, मुझे टाके नहीं लगवाने बच्चे को, तो आप टाके मत लगाइए। तो वो इनकी एक बार आप जाके पहले कंसल्ट कर लीजिए, बच्चा मेरा रोए जा रहा है, आप यहाँ पे सैवलॉन लगाओगे, उसे पोछोगे, ठीक करोगे, कि आप बैठ करके मुझे जल्दी जल्दी अपनी फीस बढ़ाने के लिए, अपनी बिल बनाने के लिए मुझे अलग अलग बातें बोलोगे। यही बीएल कपूर में सिखा करा जा रहा है कि इमरजेंसी में अगर बंदा जाए तो जा करके वो वहाँ पे उसके साथ ऐसा हो कि भाई उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की बिल, घबराया हुआ है इंसान तो उससे जल्दी जल्दी पैसा वसूलने लगा जाए। ये है बीएल कपूर में, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं है यार, बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं उसके बाद उन्होंने ज़्यादा मेरे बोलने पे मैंने बोला मुझे नहीं स्टिचेस लगाने हैं। बोले कि अरे आप जाके कंसल्ट तो कर ली। मैंने बोला मुझे कंसल्ट ही नहीं करना, मुझे स्टिचेस बच्चे को नहीं लगवाने हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड बनारस में है, मैं उनकी बगैर कंसल्टेशन के नहीं अकेले कुछ कर सकती। अब बच्चे को स्टिचेस लगाएंगे, ये एरिया है, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आइज हो जाए, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर मैं क्या करूँगी? अरे टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा, ये भी उनको नॉलेज नहीं है कि 3 साल की बच्ची है तो उसे ऑलरेडी लगा होगा, और बच्चों को 4-5 साल की एज तक टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगता, मगर वो बेहोश करके ये भी लगाने को, अरे टाका गल जाएगा, बहुत सारे मुझे ऑप्शन जल्दी जल्दी देने लगे अपने बिल बनाने के लिए। अरे यार पहले वो जो खून गिर रहा है उसे तो साफ करो, बच्चे को कायदे से दवा तो लगाओ, एक हल्की सी ट्रीटमेंट तो दे दो। उसके लिए मुझे 10-15 हज़ार रुपए की वो बिल देने की बात कर रहे हैं कि पहले आप मेरा खर्चा उठा पाएंगी तभी मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा। ये कोई तरीका है क्या? उसके बाद मैं राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे मैंने सरदार जी थे, ड्यूटी ऑफिसर थे, उनको मैंने सारी चीज़ें बताई कि सर मुझे फर्स्ट एड किट नहीं दिया गया, मुझे मैं वहाँ से बीएल कपूर गई, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया मेरे बच्चे के साथ। मैंने सड़क से ख़रीद के उसको नीचे से दवा पूछ करके उसको अपने से लगाया किया, अभी भी वो ऐसे करके आँख झपक रही है ना, तो उसकी यहाँ से ब्लड गिर रहा है। फिर मैं वहाँ से 100 नंबर की पुलिस का फ़ोन आया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे मुझे राजेंद्र नगर थाने में बोला जा रहा है क्या करोगे आप, अरे जाने दो, हो गया। मैंने बोला जाने कैसे दो, उनको कम से कम ये रियलाइज़ तो होना चाहिए, जिन्होंने चेकिंग करते टाइम ऐसा किया है कि उनको रियलाइज़ तो होना चाहिए कि ये मैंने गलत किया है। एटलीस्ट फर्स्ट एड किट तो बच्चे को के लिए देना चाहिए ना। बड़े हो तो एक बार दर्द बर्दाश्त हो जाता है, मगर बच्चे और बूढ़ों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी इतनी छोटी सी बच्ची है,
उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी पोलाइट थी, और एक उनके साथ ऑफिसर और थे, वो सब इंस्पेक्टर थी। मुझे उनका नाम नहीं पता, वो ऊपर मुझे ले करके गई, उन्होंने स्टाफ से बात करने की कोशिश की, तो पहले स्टाफ ने उनसे अच्छे से बात नहीं की। फिर जब उन्होंने अपने तरीके से एज अ पुलिस ऑफिसर उन्होंने बात की, तो वहाँ पे फिर सीनियर ऑफिसर्स आए, वो पुलिस और मिलिट्री में के जो थे वो लोग आए, और आ करके उन्होंने फिर मुझसे बात की, बोला मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करूँगा। मैंने बोला बिल्कुल चेक कीजिए, मेरी कोई बात, अगर मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी इल्ज़ाम लगा दूंगी। बेटा इधर आइए। मैंने बोला इतनी बड़ी अथॉरिटी के ऊपर मैं ऐसे ही थोड़ी इल्ज़ाम लगा दूंगा, आप बिल्कुल चेक कीजिए। मैंने वही उनको बोला, मैंने बोला सर मान लीजिए गलती भी हो गई, मगर फर्स्ट एड किट देना तो आप लोगों की वो बनती है ना। उन्होंने ये नहीं दिया, मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल भी कैसा, अगर मान लीजिए बंदा बाहर का है, दिल्ली की नॉलेज नहीं है, तो फिर वो ऐसे बिहेव करेगा। और फिर उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, पुलिस वाले भी आ गए थे राजा गार्डन से, क्योंकि मेट्रो स्टेशन की जो पुलिस हेल्पलाइन है उनकी अलग होती है, वो जो कि राजा गार्डन है। वहाँ से पुलिस ऑफिसर आए थे, उन्होंने बोला मैं कंप्लेंट दर्ज करूँगा। जो उनके सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने मुझसे अपोलोजाइज़ किया, पूरा उसका ड्यूटी रजिस्टर चेक किया। और जब मैं गई थी तो वो मैडम जो थी जिन्होंने चोट लगाई थी, उनका ड्यूटी चेंज हो गई थी, वो जा चुकी थी। फिर उनका चेक किया, फिर उन्होंने मुझसे पर्सनली सॉरी बोला, और वो क्या बोले कि देखिए मैं, आप कंप्लेंट करिए ना करिए, मैं अपनी तरफ से एक्शन लूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही, बट मैं आपको बताऊँ, मेरा पहला बच्चा है, और यहाँ पे उसके ये जो स्कार हो गया है, इतना गहरा कट लगा है, इतनी ब्लीडिंग आ रही है उस बच्चे को कि मतलब वो निशान तो उसका ज़िंदगी भर रह जाएगा। तो इस तरीके से मेट्रो में आप फ़ोन पे बात करते करते भी मैंने देखा है, आप लोग चेकिंग करते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी फैमिली नहीं होती है, मैं ये बोल रही हूँ कि इस तरीके से मत कीजिए, क्योंकि दूसरे का भी बच्चा है, बहुत सारे इमोशंस बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और मेरे बच्चे की अगर मान लीजिए अभी तो यहाँ पे कटा है, ऐसे आपने चेक करते टाइम इतना अच्छा खासा स्पेस था, फिर भी आप ऐसे ध्यान ना देते हुए आप चेक कर रही हैं। तो अगर बच्चे की आँख पे लग जाता, मेरे बच्चे के आइज़ को कुछ हो जाता, तो मैं क्या करती बताइए, मैं क्या करती? आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। तो मैं ये चीज़ आप लोग बताइए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताइए कि क्या ये इन लोगों ने सही किया? क्या मैं अपनी पॉइंट पे गलत हूँ कि फर्स्ट एड किट देना इन लोगों के उसमें नहीं था? इनके अंदर चोट लगी थी, मेरे वजह से नहीं लगी थी, इनकी वजह से लगी थी। और फिर भी अगर किसी की भी वजह से लगे, आपको फर्स्ट एड किट तो देना चाहिए ना। ये उनके सीनियर ऑफिसर भी बोल रहे थे कि जो मिलिट्री में जो रहते हैं, इन लोग चेक करते हैं, उनके सीनियर ऑफिसर भी बोल रहे थे कि एटलीस्ट बच्चे को फर्स्ट एड किट देना चाहिए। अब बताइए, मुझे इंटरव्यू देने जाना था, मैं इंटरव्यू तो होने से रहा, और इंटरव्यू के लिए चली भी जाती तो मेरा दिमाग तो मेरे बच्चे में ही लगा रहता है। इंसान खुशी खुशी चीज़ें देने जाता है तो फिर वो क्रैक भी कर सकता है इंटरव्यू। ऐसे बेकार मूड से तो भाई कोई क्रैक नहीं कर सकता इंटरव्यू। दूसरा, मेरे बच्चे को इतना लग गई, रोए जा रही रोए जा रही रोए जा रही, उसे देख के मुझे आंसू आए। जब उसको डिटॉल में यहाँ पे लगाई थी, मेरे हाथ काँप रहे थे। बस मैं ये, उसके बाद मैंने फिर कंप्लेंट नहीं की। मैं, उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ वापस ले लीजिए, ये वो कंप्लेंट बच्चे उससे गलती से हो गया है। मैंने बोला ठीक है, मगर एटलीस्ट आप लोग ये दूसरे के साथ मत कीजिए। मैं FIR ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती। मैंने उनसे भी कहा कि भाई वी रिस्पेक्ट मिलिट्री ऑफिशियल, इवन द पुलिस ऑफिशियल, मैं, हम लोग आप लोगों की सर रिस्पेक्ट करते हैं। वो बोले मुझे सॉरी बोल रहे थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। वो सीनियर ऑफिसर थे, वो मुझे सॉरी बोल रहे थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। मैंने उनसे बोला सर आप मेरे फादर फिगर की तरह हैं, मुझसे काफ़ी बड़े हैं, प्लीज़ आप ये सब मत कहिए, बट एटलीस्ट उनको समझाइए कि इस तरीके से ट्रीट ना करें। उस टाइम मुझे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, ना कि इस तरीके से कि वो दूसरे के ऊपर चिल्लाने, तुम लोगों की वजह से चोट लग गई ये वो। मैंने बोला कि बच्चा है, आप गंदे रुमाल से पोंछ रहे हो, बाद लो इन्फेक्शन हो गया, मैं क्या करूँगी बताओ। ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। उनकी जॉब पे कोई बात ना आ जाए, और वो जो कि मिलिट्री ऑफिसर जो सीनियर्स थे, वो मुझसे एक लगातार माफ़ी मांग रहे थे, एक लगातार माफ़ी मांगे जा रहे थे, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की पुलिस स्टेशन में।
बट ये राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से ये गलती है कि उनकी फर्स्ट एड किट है तो उनको वहीं पे रखना चाहिए। हर एक को नॉलेज होना चाहिए, चोट लगे तो आपको उनकी लोगों की हेल्प करना चाहिए। भाई हम लोग के बनारस आ जाओ, अगर कहे होगा ना एक दूसरे की हेल्प करने को रेडी है, यहाँ का मुझे नहीं मालूम। भाई BL कपूर में ये तरीका है, पैसा है तो ट्रीटमेंट दोगे, नहीं पैसा है तो नहीं ट्रीटमेंट दोगे। आप बल्कि मुझे सिखा रहे हो कि उनसे और उनके ऊपर केस कर दो, उनसे पैसा वसूलो, ये करो वो करो। अरे मेरे बच्चे के खून निकल रहा है, मुझे इस वक्त ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वकीलों की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर वकीलों की ज़रूरत होती ना तो मैं कोर्ट जाती, ना कि आपके हॉस्पिटल आती। तो ये सब चीज़ें मुझे एकदम समझ में नहीं आई, एकदम समझ में नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया एकदम। मेरे बच्चे की पता नहीं चोट देखिए कब सही होगी कब नहीं होगी। आप लोग भी प्रे करना कि मंटू की चोट सही हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई कि मेरे बच्चे की तबीयत सही हो जाए। आप लोग भी प्रे करना और आप लोग मुझे बताना क्या जो मैंने किया वो सही किया या नहीं किया। मुझे गुस्सा तो उस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ आया था कि यार कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, इतना पैसे से ही सब कुछ है क्या यार। सामने इंसान मर रहा है, अगर वो मर रहा है तो उसकी तभी हेल्प करोगे क्या अगर उसकी जेब में पैसा है। मुझे विजिट करना चाहिए था गवर्नमेंट हॉस्पिटल उधर राजेंद्र प्लेस पे। मुझे नहीं, गंगाराम बताया तो बोले कि अरे भाई वो अभी तक प्राइवेट हो गया होगा गंगाराम। सामने BL कपूर था, इसके खून निकले जा रहा था तो मैं दौड़ करके ना मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने BL कपूर था, मैं दौड़ करके BL कपूर गई। एटलीस्ट आप यहाँ पे ये पूरा एरिया जो खून लगे हुए थे क्लीन करके कोई ट्यूब लगा देते, कोई अच्छी चीज़। बस एक टेप लगा दिया आपने। वो जब मैंने टेप निकाला ना तो और रोई है वो, और MLC लगेगी, आप खर्चा उठा सकते हो तो इलाज करें। ये सब बात करने का तरीका नहीं होता, स्पेशली फ्रॉम द डॉक्टर्स। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, मगर BL कपूर इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा हॉस्पिटल से मतलब अर्न होता है, तो क्या इतना भी आप लोग के अंदर दिल नहीं है कि 2.5-3 साल के बच्चे को ट्रीटमेंट पहले दे सको, ना कि पैसा पहले पूछ सको। यहाँ से ब्लड गिर रहा है, आप लोग अपने ही उसमें लगे हुए हो। मैंने तो उन कंप्लेंट वापस ले ली। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें क्या सही हुई है, क्या ये तरीका इन लोगों का सही था, ये हॉस्पिटल का, मेट्रो स्टेशन अथॉरिटीज़, इन लोगों का तरीका क्या ये सही था मुझसे बात करने का। और मैंने जो किया क्या वो सही किया। मैंने इसलिए किया कि भाई हम लोग ना मिलिट्री वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इवन पुलिस ऑफिशियल्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो करप्टेड पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं भाई, मगर पुलिस ऑफिसर्स की भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत दौड़ते भागते हैं, हर की उनकी ड्यूटी है लोगों की मदद करना, मगर वो फिर भी करते हैं, दिन रात काम करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। स्पेशली मेरा है कि मैं पुलिस ऑफिसर्स से, मिलिट्री पर्सन से बहुत इज्जत से बात करती हूँ। तो मुझसे सॉरी बोल रहे थे, मैंने बोला सर आप मेरे फादर की तरह आप मत बोलिए, आपकी कोई गलती ही नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ उस लड़की को भी कि भाई ऐसे आप थोड़ा सा पीछे देख करके चेकिंग करो, सटा के, भाई पीछे बच्चा भी हो सकता है। अगर आप लोग ही तो बोलते हो कि मेट्रो स्टेशन में कि बच्चे को भी आप लोग चेक करते हो, अगर नहीं चेक कर रहे तो भाई बता दो, नहीं करा करेंगे। मैंने तो अच्छा एक अच्छे सिटीजन होने के नाते वहाँ पे बच्चे को चेकिंग के लिए लगाया, अच्छी खासी स्पेस रखी थी। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से मेरे बच्चे को चोट लगी, उसके बाद आप फर्स्ट एड किट भी नहीं दे रहे हो मुझे। ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट की, बहुत ज़्यादा हर्ट की। आज मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो। आप लोग मुझे बताना क्या है सही है क्या नहीं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना प्लीज़, और वीडियो पूरा देखना, पूरा प्लीज़।